डेवलपमेंट मेरे हिसाब से ये नहीं कि आप गांव से दिल्ली में आ गए या दिल्ली से आप यूके नहीं, चले वो बच्चे गए। तो पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे ना। नहीं नहीं, सोच डेवलप होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो डेवलपमेंट था वो ये था कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, दिल्ली लाकर पढ़ाया, वो एक डेवलपमेंट है। ये मैं लोगों के लिए शायद ये छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत चीज़ बड़ी है। चीज़। दिल्ली में है और जैसा कि सुबह से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, प्रजापति समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आज यहाँ पर चल रहा है। मेरे साथ आकांक्षा हैं। आकांक्षा ने भी अपना परिचय दिया है और जानने की कोशिश करेंगे कैसा अनुभव आकांक्षा का रहा। आकांक्षा, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ जी। कि ये मेरा पहली बार आना हो रखा है प्रजापति समाज में, जी। और अपने समाज के बारे में जानना, इसको पहचानना, और काफ़ी सारा पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। इवन प्रेजेंट में मैं अभी जज साहब आ रखे हैं, एसडीएम साहब भी हैं। जी। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो समाज है वो पास्ट से हमारा थोड़ा डेवलपमेंट फेज पे है। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम ऐसे पिछड़े हैं, नहीं। जैसे हम ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, इट डजंट स्पेसिफाई द बैकवर्ड, वी आर नो मोर बैकवर्ड नाउ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डेवलपमेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैं खुद के बारे में बात करूं कि अभी हमारे घर का जो स्थिति है, हम पहले गांव में रहते थे, अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, और थोड़ा और डेवलपमेंट होगा हमारा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि डेवलप हुआ है क्योंकि हाँ। क्योंकि आप गांव से शहर में आ गए हैं, जी। लेकिन आपको नहीं लगता, थोड़ा सा और आ गया जी, लेकिन आपको नहीं लगता जो लोग गांव में रह गए हैं वो डेवलप की परिभाषा से बहुत दूर है? डेवलपमेंट मेरे हिसाब से ये नहीं कि आप गांव से दिल्ली में आ गए या दिल्ली से आप यूके नहीं, चले वो बच्चे तो गए। पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे ना। नहीं नहीं, सोच डेवलप होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो डेवलपमेंट था वो ये था कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, दिल्ली लाकर पढ़ाया, वो एक डेवलपमेंट है। ये मैं लोगों के लिए शायद ये छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ बहुत है। बड़ी चीज़ है। और इवन हमारे घर परिवार में सारे लोग, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा वकील हैं, और उनकी भी ये सोच है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। लड़के तो पढ़ते हैं बढ़ते हैं, वो ठीक है, बराबरी की लोग बात करते हैं कि हाँ लड़का लड़की बराबर हैं, लेकिन अभी भी आप हर महीने में देखें तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं चूल्हा चौका की बात करूं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे घर की स्थिति है कि आप पहले मायके में रहोगे तो घर का काम करो, क्योंकि आपको सीखना है, और फिर वो ज़िंदगी भर बचपन आप से बताया जाता है आप लड़की हो। लड़की हो, क्योंकि आप सीखो, क्योंकि आपको आगे जाके यही काम करना है, और फिर अब जब शादी हो जाएगी फिर आपको वही काम करना है ज़िंदगी भर। तो ये वाली सोच थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है, और मैं ये खुद कर रही हूँ अपने घर के अंदर कि मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं तो है। भाई से झाड़ू पोछा लगवाती हो? हाँ जी, वो करता है। अच्छा। बिल्कुल करता है। हमारे घर में तो ऐसा है कि हमारा मतलब पापा ऑफिस में रहते हैं, लेकिन मम्मी की हेल्प करना, अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो भाई काम करता है, आटा सान देता है, मैं सब्जियां काट देती हूँ, मम्मी सब्जी बना देती है। लोग अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे मिल बांट के अच्छा, कर मंच लेते हैं। पर जब अभी आपका वक्तव्य चल रहा था या आपका इंट्रोडक्शन चल रहा था मंच पर, जी। तो मैं देख रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम है मंच पे, और वो भी शादी की बात, अपनी खुद की शादी की बात करना और अपने हस्बैंड के बारे में क्लियरिफाई करना कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरे डैडी को, परिवार को, मुझे खुद को भी संभाले। तो क्या अनुभव रहा है? अच्छा था अनुभव, लेकिन रिक्वायरमेंट जो कहते हैं ना कि क्या रिक्वायरमेंट एज सच कुछ नहीं होती। एक जीवन साथी के अंदर कोई भी पूरा नहीं होता, सबके अंदर कोई सी खूबी नहीं होती कि ऐसा कि तुम पूरी कंप्लीट हो। बस मेरा ये मानना है कि जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दो फैमिलियों के बीच, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। जब दोनों फैमिली साथ मिलके हंस खुश के एक साथ रहें तो वो अच्छा है। चलिए, आकांक्षा ने अपने दिल की बातें हमको बताई हैं और साझा की हैं। देखते हैं आकांक्षा के मन का जो बात उन्होंने मन से कही कि मुझे कैसे ऐसा जीवन साथी चाहिए, वो पूरा कर पाती हैं। क्योंकि परिवार जब परिवार बढ़ता है तो दो लोग मिलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी नहीं होती, जैसा आकांक्षा ने खुद कहा, लेकिन है कि बच्चे आगे आ रहे हैं निकल कर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये व्यवस्थाएं पहले समाज तय करता था, परिवार के लोग तय करते थे, अब खुलकर इस तरीके से युवक युवतियां परिचय सम्मेलन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो हैं। मैंने एमकॉम किया हुआ है और अभी मैं करंटली जॉब कर रही हूँ। किस कंपनी में कितने पैकेज पर
अपना नाम बताओ, अपने पिताजी का नाम बताओ, पूरे एजुकेशन बताओ, होम लर्निंग देना नहीं आपके परिवार में, आपको सब बताओ ना। ये पूरा परिवार है। मेरे पापा का नाम श्री कृष्ण गोपाल है। एड्रेस भी बताइए। रुकिए बेटे, ये देख के आप पढ़ो। हाँ उसको पढ़ दो बेटा, चलो हाँ इसको पढ़ो। जिस तरीके से मेरा नाम नीलिमा वर्मा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1994 है। मैंने एमकॉम किया हुआ है और मेरी प्राइवेट जॉब है। किस कंपनी में? KR मंगलम। कहाँ पर है ये छतरपुर में है। पूरा थोड़ा डिटेल आप बताओ। यार बंगलो में क्या बीमा एजेंट हो गया? अकाउंट। परिवार के बारे में, पिताजी के बारे में पिताजी बताइए। कितने भाई हो, कितने बहन हो, आप बताओ, खुद बताओ ना। और क्या फ्यूचर में आपकी क्या सोच है? Currently I live in Delhi with my parents and मेरी दो सिस्टर हैं, दोनों मैरिड हैं and both settled in Delhi. And currently I am working in a multinational company as a software developer in Noida. Thank you. पूनम गोला है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ पे। मेरे पापा जी हैं वेद प्रकाश गोला, मम्मी के साथ आई हूँ श्रीमती कमला देवी, और मेरी फैमिली में 5 बहन भाई हैं। हम 4 बहन 1 भाई। 3 बहनों की शादी हो चुकी है, भाई की भी शादी हो चुकी है। भाई मेरे यही जॉब करते हैं दिल्ली से। मैं बिलोंग करती हूँ कासगंज से, और मैं बेसिकली मैं रहती अभी बदायूं में हूँ और जॉब करती हूँ। मैंने 10th क्लास पास की हुई है। मोबाइल नंबर 9995370534। थैंक यू। मेरा नाम योगिता है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। अबाउट माई एजुकेशन, मैंने ITI किया है ड्राफ्टमैन सिविल में। देन उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया आर्यभट्ट कॉलेज से इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप। अभी मैं BA कर रही हूँ IIM मुंबई से, और मैंने BA भी करी हुई है DU से। अबाउट माई फैमिली, मदर है, फादर है एंड मेरा एल्डर ब्रदर है। मदर जो है वो एक्स टीचर थी NGO में, बाल सहयोग NGO में। पापा मेरे TPI कंपनी में प्राइवेट एम्प्लॉय हैं एज एन सुपरवाइजर। एंड एक मेरा एल्डर ब्रदर है, वो बीटा 3 कंपनी में साउंड इंजीनियर है। माय फादर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9871882788, और मैं अभी जॉब कर रही हूँ एज एन आर्किटेक्ट प्लस इंटीरियर डिजाइनर। थैंक यू। कहाँ पर? काफी सहयोग जो है समाज को मिलता रहता है। हमेशा आप बात करते रहते हैं, जब से हम लोग का परिचय हुआ खुल के बात करते रहते हैं, और आपका सहयोग समाज को मिलता रहता है। सर धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो फिर मैं ये, जैसे कि प्रजापति सेवा समिति है, तो जैसे आजकल बहुत मुश्किल होता है कि एक लड़का और लड़की एक अच्छा पार्टनर ढूंढ पाए, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। कि मेरे फादर को उनके दोस्त ने इन्फॉर्म किया था इसके बारे में। हम मतलब बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना आजकल के मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एजुकेशन के बारे में बात करूँ तो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, और ऐसे देखा जाता है कि बॉयज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है गर्ल्स की संख्या के अकॉर्डिंग। तो आजकल भी ऐसा होता है कि आजकल भी पेरेंट्स जो होते हैं लड़कियों को घर पे बिठा के रखते हैं और उनको आगे मतलब कि पढ़ाई नहीं करने देते। और मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि जॉब भी बहुत, वो शादी करके जाती है भी तो जॉब भी बहुत कम फैमिलीज जो है अलाउ करती है कि हाँ आगे जाके आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहीं पे उन्हें रोक दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन जो है वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बना लो कि आप खुद ही मतलब आप इतना ज़्यादा मजबूत बना लो कि आप इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ कि खुद ही आपके लिए रिश्ते आए और बोला जाए कि हाँ हम इनको आगे जाके जॉब करवाना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू बेटा। दानिश है, और आपका काफी सहयोग जो है समाज को मिलता रहता है। हमेशा आप बात करते रहते हैं, जब से हम लोग का परिचय हुआ खुल के।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो फिर मैं ये जैसे कि प्रजापति सेवा समिति है, तो जैसे आजकल बहुत मुश्किल होता है कि एक लड़का और लड़की एक अच्छा पार्टनर ढूंढ पाए, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। कि मेरे फादर को उनके दोस्त ने इन्फॉर्म किया था इसके बारे में। हम मतलब बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना आजकल की मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एजुकेशन के बारे में बात करूँ तो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, और ऐसे देखा जाता है कि बॉयज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है गर्ल्स की संख्या के अकॉर्डिंग। तो आजकल भी ऐसा होता है कि आजकल भी पेरेंट्स जो होते हैं लड़कियों को घर पे बिठा के रखते हैं और उनको आगे मतलब कि पढ़ाई नहीं करने देते। और मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि जॉब भी बहुत, वो शादी करके जाती है भी तो जॉब भी बहुत कम फैमिलीज जो है अलाउ करती है कि हाँ आगे जाके आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहीं पे उन्हें रोक दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन जो है वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बना लो कि आप खुद ही मतलब आप इतना ज़्यादा मजबूत बना लो कि आप इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ कि खुद ही आपके लिए रिश्ते आए और बोला जाए कि हाँ हम इनको आगे जाके जॉब करवाना चाहते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मंजीत सिंह है। ये मेरी मदर है पुष्पा वर्मा। मेरा नाम मंजीत सिंह है। ये मेरी मदर पुष्पा वर्मा जी है। हम मेरठ से हैं। मेरे फादर का नाम श्री रमेश चंद्र वर्मा है। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट यूपी से अभी रिटायर्ड है। और मेरी फैमिली में मेरे फादर, मदर और मेरी एक सिस्टर है। वो मेरे से बड़ी है, वो मैरिड है अभी। उसने भी पीएचडी कंप्लीट किया है। और मैंने एजुकेशन में आईआईटी रुड़की से बीटेक और एमबीए किया है। मैं उस टाइम मैंने बीच में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी की है मैंने यूपीएससी की। और अभी मैं करंटली एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ बेंगलोर में। और मैं अभी बेंगलोर में हूँ, बट हमारा घर मेरठ में और हमारा नेटिव शामली में है। मोबाइल नंबर है 938912621641। आप किस तरह की वधू ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। हाँ, मतलब हम थोड़ा जो एजुकेशन ठीक हो, जॉब करते हो तो बेटर है, और थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड। पिछले साल मैंने एक आयोजन किया था जिसमें से करीब 100 लोग हम लोग इकट्ठे हुए थे। और उसमें हमारे दिल्ली मेट्रो में समय वरिष्ठ जो है सत्यवीर सिंह जी हैं, जो रेलवे से आए थे, वो महाप्रबंधक की पोस्ट पर हैं। तो उनके आगमन पर मैंने एक आयोजन किया था जिसमें हम सब लोग उपस्थित हुए थे। करीब 10 से 11 ऐसे लोग हैं जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर हैं या जनरल मैनेजर हैं या सीनियर मैनेजर हैं। तो उन सबके साथ मिलकर हमने प्रोग्राम किया था। बाकी समाज में हर एक क्षेत्र में हम, अगर आप देखें, चाहे कृषि के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग लैगिंग बिहाइंड हैं कह सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं या बाहर निकल गए हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि आप लोग शिक्षा में योगदान कर सकते हैं, समाज के कैसे भी योगदान कर सकते हैं, वो मैं सबसे अनुरोध करूंगा करेंगे। मिलना जुलना, अगर एक दूसरे से इस तरीके के सम्मेलन होते हैं तो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं बहुत तरीके से। किसी का व्यवसाय में भी हम हेल्प कर सकते हैं कि अपने समाज के लोगों को ही क्यों ना हम व्यवसाय दें। कुछ भी खरीदते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, गनिया की दुकान में चले जाएंगे, ब्राह्मण की दुकान में चले। अगर आपको पता चले कि हमारा ये प्रजापति समाज का कोई बंदा दुकान रखे, तो मैं अनुरोध करूंगा जरूर उसकी दुकान में जाए, उन्हीं से सामान परचेज करें। कोई बात नहीं, 2 पैसा महंगा दे तो भी आप खरीद लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने समाज के पास जा रहा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूं और धन्यवाद। अभी पिछले साल जो है डॉक्टर प्रधानी साहब थे, परमादरणीय हमारे कमिश्नर साहब आए थे। उस समय दारा सिंह प्रजापति जी ने उत्तर प्रदेश से उन्होंने एक आह्वान किया था कि प्रजापति समाज के इन अधिकारों को सड़क के माध्यम से आंदोलन लेकर दिल्ली आना था। उसमें पुलिस द्वारा जबरियन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको दबाने का प्रयास किया। श्री माननीय शिवशंकर जी और मुन्ना प्रजापति जी जो है वो
डॉक्टर बरदानी प्रजापति जी और चुनीलाल पीठ को लाठियां लगी थी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। सर को लाठी ले काम करना चाहते हैं सर को। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे। आइए भाई साहब। निभाते हैं आपकी पूरी टीम वाली स्वागत कर रही है। देखिए आप सदा हमें साथ खड़े रहिए। अरे भैया हाँ हमारे अध्यक्ष जी कहाँ हैं? श्री